वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। कृपया बताई गई किसी भी गेम्स को खेलने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसी पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में जिसका कनेक्शन डायरेक्ट भूत, आत्मा या शैतान जैसी नेगेटिव एनर्जी से है। गेम की सच्चाई का दावा तो वही कर पाएगा जिसने ऐसी गेम को खेला होगा, लेकिन ये सारी गेम्स दुनिया भर में फेमस है। कई सारे लोगों ने इसे खेलने का दावा किया है और अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। कुछ लोगों के लिए नॉर्मल अनुभव रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए भयानक। माफ़ करना दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डरावना ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको इस गेम्स के बारे में जान के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इन गेम्स को इंसानों के साथ नहीं बल्कि उन शक्तियों के साथ खेलते हैं जिसे पूरी दुनिया भूत, प्रेत, आत्मा, शैतान या नेगेटिव एनर्जी के नाम से जानती है। ये मेरा पैरानॉर्मल गेम्स के ऊपर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए जानते हैं उन गेम्स को खेलने के तरीके के बारे में। याद रहे, ये सारी गेम्स को खेलते वक्त हर रूल्स फॉलो करने होते हैं और सारी गेम्स को सिर्फ रात में ही खेला जा सकता है। नंबर 3, डेड मैन्स टैग। डेड मैन्स टैग इस गेम को डेड मैन हाइड एंड सीक के नाम से भी जाना जाता है। इस गेम में आपको हाइड एंड सीक खेलना है और वो भी डेड मैन यानी कि शैतान के साथ। इस गेम को कोई बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान में खेला जाता है। ज़्यादातर लोग इस गेम को खेलने के लिए कब्रिस्तान जैसी जगह का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई ऐसी भयानक या हंटेड जगह। गेम को खेलने का सबसे बेस्ट और भयानक टाइम 3 बजे का टाइम माना जाता है। डेड मैन टैग को कम से कम 3 लोगों के साथ खेला जाता है। गेम स्टार्ट करने से पहले आपको कोई एक जगह डिसाइड करनी है जिसको सेफ प्लेस माना जाएगा। इस जगह को आप होम बेस भी कह सकते हो और वहीं पर ही आप सब लोगों को गेम खत्म होने के बाद मिलना है। छुपने के लिए आपके पास 1 से लेकर 100 सेकंड तक का टाइम होगा। सब लोग सही टाइम पे गेम स्टार्ट कर पाए, इसलिए घड़ी साथ में रखें और एक टॉर्च भी साथ में रखनी है। अब मान लीजिए कि आपने छुपने के लिए 50 सेकंड का टाइम डिसाइड किया है और सेफ प्लेस के तौर पर आपने एक बड़े पेड़ को चुना है। तो अब आप सबको एक जगह इकट्ठे होना है और फिर एक पर्सन ये बोलेगा, वी इन्वाइट यू टू प्ले अ गेम ऑफ टैग, होम बेस इज अ बिग ट्री, व्हेन द गेम बिगिंस वी हैव अंटिल द काउंट ऑफ 50 सेकंड्स टू हाइड, देन यू मे लुक फॉर अस, वंस वी हैव ऑल रिटर्न्ड होम द गेम इज डन। ये बोलने के बाद अब सब लोग एक साथ बोलोगे, यू आर इट। अब आपके पास सिर्फ 50 सेकंड है छुपने के लिए। जल्दी से सब लोग अलग अलग जगह पर छुप जाइए, क्योंकि जैसे ही 50 सेकंड खत्म हो गए डेडमैन आपको ढूंढना शुरू कर देगा। अब आपको बिना डेडमैन के हाथ लगे अपने निर्धारित सेफ प्लेस तक पहुंचना है। हो सके उतनी कम आवाज़ करें और टॉर्च का भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप डेडमैन की नज़र में आ सकते हो। ऐसे में अगर कोई आवाज़ आए या किसी के पास में होने का एहसास हो तो वो डेडमैन भी हो सकता है। आपको उसके हाथ किसी भी हाल में नहीं लगना है, वरना आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ज़्यादा खतरा महसूस होने पर हो सके उतनी जल्दी उस बड़े पेड़ के पास जो आपने होम बेस के तौर पर चुना था वहाँ पहुँच जाइए और उस पेड़ को छूकर आपको बोलना है सेफ। अब आप तो सेफ हो गए, लेकिन आपको अपने दोस्तों के आने का वेट करना है। जैसे ही आपके सारे दोस्त वहां पर पहुंच जाए, आप में से किसी एक को बोलना है, वी विन, द गेम इज ओवर, थैंक यू फॉर प्लेइंग। लेकिन अगर आपके साथी में से कोई होम बेस पर नहीं पहुंच पाया तो उनकी आत्मा अब डेडमैन के कब्जे में होगी। नंबर 2, द क्लोजेट गेम। इस गेम को खेलने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक बड़ी सी अलमारी या कबाड़ की। आधी रात को सारी लाइट्स बंद करके आपको एक माचिस लेकर अलमारी के अंदर जाना है। अब अलमारी का दरवाजा बंद करके ये बोलना है, शो मी द लाइट और लीव मी इन डार्कनेस। ये बोलने के बाद आपको कुछ टाइम तक वेट करना है। अगर आपको आपके पीछे किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई दे या किसी की मौजूदगी का एहसास हो तो तुरंत ही माचिस को जला लीजिए और फौरन अलमारी से बाहर निकल जाइए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए या आपने गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो आपको वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए अंधेरी दुनिया में ले जाएगा। और एक बात याद रखना, अलमारी से बाहर निकलने के बाद भी कभी उस अलमारी के अंधेरे कोने में आपको नहीं देखना है।
क्योंकि अब आपकी अलमारी अब नॉर्मल नहीं रही। नंबर 3, द एलिवेटर। कोरिया से शुरू हुई इस रिचुअल में आप एलिवेटर के थ्रू दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हो। ये गेम कम से कम 10 मंजिला बिल्डिंग में ही खेला जा सकता है, क्योंकि दूसरी दुनिया में जाने का दरवाज़ा तब खुलेगा जब आपकी लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंच के खुलेगी। याद रहे, लिफ्ट में भी आपको अकेले ही जाना है। गेम को खेलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन आधी रात का टाइम सही रहेगा। गेम शुरू करने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में प्रवेश करना है और फिर आपको इस नंबर को प्रेस करने हैं 2 4 6 2 10 5। जब लिफ्ट 5वें फ्लोर पे पहुंचेगी तो एक अजीब सी दिखने वाली औरत आपकी लिफ्ट में एंटर होगी और आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। याद रहे, आपको उस टाइम कुछ भी बोलना नहीं है, ना ही पीछे मुड़कर उस औरत को देखना है। अब आपको 1 नंबर का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप 1 नंबर का बटन प्रेस करोगे, आपकी लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर जाने लगेगी और 10वीं मंजिल पर आके रुक जाएगी। अगर ऐसा हो तो 10वें फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट रुकेगी, आपको बाहर निकल जाना है। जब आप बाहर निकल रहे होगे तब वो औरत आपको पूछेगी, कहाँ जा रहे हो? लेकिन उस टाइम आपको कुछ भी जवाब नहीं देना है। चुपचाप बिना कुछ भी बोले या पीछे मुड़कर देखे आपको बाहर निकल जाना है। अब आप दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। वापस जाने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। लिफ्ट में जाकर वही नंबर दोबारा प्रेस करने हैं और जब आपकी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आके रुके तब आपको बाहर निकल जाना है। तो ये थी कुछ खतरनाक पैरानॉर्मल गेम्स, जिसे खेलने की आप कोशिश ना करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस गेम में सच्चाई हो ना हो, लेकिन गेम खेलते वक्त अगर कुछ भी एबनॉर्मल रहा तो आपका दिमाग इस गेम पर यकीन करने लगेगा और फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगने लगेगा कि कोई आत्मा या शैतान आपके आसपास ही है और इस दर्द का कोई इलाज नहीं होता। सो नेवर प्ले एनी पैरानॉर्मल गेम्स एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।